भगवती कुंती ने 26 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना, प्रणाम करते हुए भगवती कुंती कह रही हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे भगवान नमस्ते, हम आपको प्रणाम शरणागति कर रही है भगवती कुंती। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम। आप प्रकृति से परे पुरुष हो, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आप संपूर्ण जगत में आत्मा रूप में विद्यमान हो। माया रूपी यवनिका का व्यवधान होने के कारण अज्ञानी जीव आपका साक्षात्कार नहीं कर पाता है। फिर भी जो तत्वज्ञानी परमहंस पुरुष हैं, वे भक्ति भावना से भरकर आपका साक्षात कर लेते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए हे गोविंद, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। भगवती कुंती ने दिव्य स्तवन किया है और स्तवन करते हुए भगवती कुंती कह रही हैं कि विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। भगवती कुंती भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रही हैं, हे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र, विपदः सन्तु, आप मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति देंगे। विपदः भी बहुवचन है और संतु भी बहुवचन का प्रयोग है। विपदः सन्तु, मेरे जीवन में विपत्तियां होंगी, मेरे जीवन में विपत्तियां। कैसी विपत्ति? शाश्वत निरंतर, यह नहीं कि विपत्ति आवे और चली जाए। बराबर विपत्तियां ही विपत्तियां जीवन में आती हैं। भगवान ने कहा, बुआ जी ये आप क्या मांग रही हैं? आपका तो जन्म से लेकर के अभी तक का जीवन विपत्तियों से ही भरा है, फिर भी आप विपत्ति मांग रही हैं। कहीं ऐसा तो है कि आप कहना कुछ और चाहती हो, आपके मुख से कुछ और निकल गया हो। आप संपत्ति कहना चाहती हो, मुख से विपत्ति निकल गई। कुंती मैया ने कहा, केशव, न मुझे विपत्ति की जरूरत है, न मुझे संपत्ति की जरूरत है। फिर आप विपत्ति क्यों मांग रही हैं जब जरूरत नहीं है? तो कुंती मैया ने कहा, गोविंद, मुझे विपत्ति इसलिए चाहिए कि जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई है, तब तक तुम मेरे सम्मुख आकर के खड़े। मुझे पता है कि विपत्ति में ही भगवान सहायक होते हैं, संपत्ति आवे तो भगवान दूर चले जाते हैं। इसीलिए मुझे विपत्ति नहीं, संपत्ति नहीं, जिसमें तुम आते हो वह मुझे चाहिए, और तुम विपत्ति में ही आते हो, इसलिए विपदः सन्तु, इसलिए मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आई। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः
विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान को भूल जाना यही सबसे बड़ी विपत्ति है। विपद विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। और भगवान जीवन में याद आते रहे, यही सबसे बड़ी जीवन की संपत्ति। कह हनुमंत, गोस्वामी पाद कह रहे हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। तब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति ही, भगवान की कथा ही, भगवान की चर्चा ही, भगवान की लीला ही संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करती है। संपूर्ण विपत्तियों को समाप्त कर। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन, मुझे न संपत्ति चाहिए न विपत्ति चाहिए, मैं तो आपका दर्शन मांग रहा हूं। और विपत्तियों में ही आपका दर्शन होता है, इसलिए मुझे विपदा संतु, मेरे जीवन में बार बार विपत्तियां आती रही। मैया कुंती ने स्तवन किया, भगवान श्री कृष्ण रात्रि में युधिष्ठिर को बहुत समझाए। क्यों? जब एकांत होता था, महाराज युधिष्ठिर बार बार रुदन करते थे। भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया, समझाने के बाद भी युधिष्ठिर का रुदन नहीं हुआ। भगवान समझ गए युधिष्ठिर जी हमसे बड़े हैं, मेरी समझाई हुई बात युधिष्ठिर जी को समझ में आ नहीं रही है। प्रातः काल हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, भैया आज हमें भीष्म पितामह के पास में चलना चाहिए। भीष्म पितामह के पास में महाराज युधिष्ठिर के सहित, द्रौपदी पांडवों के सहित भगवान श्री कृष्ण पधारे। ऋषि महर्षियों को पता चला कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के नजदीक भगवान जा रहे, तो महाराज बड़े बड़े ऋषि महर्षि चले। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान वादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रु गृत्तमदोषितः कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिक
कौशिकोथ सुदर्शन वशिष्ठ इंद्र प्रमद दृद गृत समद असित कक्षीवान गौतम अत्रि विश्वामित्र सुदर्शन सुखदेव कश्यप अंगिरा पुत्र बृहस्पति ऐसे ऐसे देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सभी आ गए महाराज कुरुक्षेत्र में। भगवान ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भगवान भीष्म पितामह के चरणों के पास खड़े। भीष्म पितामह ने आंख खोल करके देखा, आह्लादित हो गए। गोविंद ठीक जगह खड़े हो, अगर कहीं तुम मेरे सर के पास खड़े होते तो हम तुम्हारा दर्शन भी नहीं कर सकते, हम अपने गर्दन को भी हिला नहीं पाते। तुम अंतर्यामी हो, तुम दयालु हो, तुम्हें पता है किसको किस चीज की वस्तु की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम करते हुए कहा, देव के नंदन कृष्ण आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। पांडवों ने भी प्रणाम किया, भगवती द्रौपदी ने भी प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा पितामह से, पितामह पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हो गया है। अब ये हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए। आप अपने जीवन का अनुभव इन्हें कुछ सुनावें जिससे यह राज्य का संचालन ठीक प्रकार से कर सके।